नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज से हम लोग पढ़ेंगे अपना फिज़िक्स अपने अंदाज में। और अभी हम लोग फिज़िक्स बेसिक से शुरू करेंगे, मतलब क्लास 12th का फिज़िक्स शुरुआत से शुरू करेंगे, क्योंकि ये सेशन तो ख़त्म हो गया, नया सेशन आएगा। उसके लिए हम लोग शुरू से एक नई शुरुआत लेके एक नई एनर्जी के साथ अपने फिज़िक्स को आगे पढ़ते रहेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये बेसिक है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टोटल 4 चैप्टर है। तो 4 चैप्टर बोले या 4 टॉपिक बोलो, जो बोल रहा है। सबसे पहला क्या है, पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलम्ब्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक मिला के इसको बोल सकते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ। फिर अगला चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और अगला पढ़ेंगे कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। इतना हम लोग पढ़ लेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। और एक चीज़ और, हम सिर्फ इसको बोर्ड लेवल तक नहीं लेके चलेंगे कि सिर्फ थ्योरी पढ़ लेंगे, ये कर लेंगे। हम ये नहीं बोलते कि थ्योरी ज़रूरी नहीं है, थ्योरी ज़रूरी है, थ्योरी भी पढ़ेंगे, लेकिन थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी ज़रूरी है। तो हम लोग थ्योरी के साथ साथ क्या करेंगे, न्यूमेरिकल भी कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ठीक, तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक चार्ज का कुछ बेसिक प्रॉपर्टी भी है। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो आज हम लोग टॉपिक डालते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज अगर क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, अगर कोई हमसे पूछे कि इलेक्ट्रिक चार्ज पहले बताइए भाई कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, तो हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली क्या है, मटेरियल का या बॉडी का प्रॉपर्टी है। कैसा प्रॉपर्टी है, तो एक ऐसा प्रॉपर्टी है जैसे मान के चलिए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। और इसकी वजह से होता क्या है, जैसे बॉडी में मास होता है तो बॉडी मास की वजह से कैसा फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से कैसा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, बॉडी मेरा इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो अगर हम बोलें कि इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से बॉडी मेरा क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। अच्छा, तो बॉडी में इलेक्ट्रिक चार्ज आता कैसे है, तो देखिए इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना है कि बॉडी में बेसिकली होता क्या है। तो कोई एक मेरा एटम है, एटम के अंदर मेरा क्या होता है बताइए, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चारों तरफ ऑर्बिट करते हैं। ठीक, अच्छा, एक जनरल एटम की बात करें, एक जनरल नॉर्मल एटम की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। जो मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा। और ये किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा एटॉमिक नंबर के। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। ठीक, अच्छा, तो जनरल एटम में ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉन का कैसा चार्ज होता है भाई, माइनस चार्ज। प्रोटॉन का कैसा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। और एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा, यही होगा 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। लेकिन ये किस में होगा, प्लस में, और ये किस में होगा, माइनस में। तो होता क्या है कि ओवरऑल देखा जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं। तो जितना भाई निगेटिव चार्ज उतना ही क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो एटम हमारा कैसा रहता है, एटम हमारा न्यूट्रल रहता है। जो एटम हमारा होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो एटम में चार्ज कैसे आएगा, तो देखिए एटम में चार्ज आने के लिए हमें क्या करना होगा कि भाई कुछ होना चाहिए। तो क्या होता है, एटम में चार्ज आने के लिए बॉडी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र मतलब, अच्छा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र मतलब कि बॉडी में या तो इलेक्ट्रॉन आएगा या तो इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो सवाल उठेगा प्रोटॉन क्यों नहीं आएगा जाएगा, तो प्रोटॉन इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है।
प्रोटॉन कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर। और एक प्रोटॉन एक तो भारी होता है और ऊपर से न्यूक्लियर फोर्स से ये बंधा होता है, तो इसको निकलने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन बाहर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है, तो इसका क्या होता है, आराम से ट्रांसफर अगेन होता है। ठीक, तो हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज आता कैसे है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज हम लोग क्या बोलेंगे, कैसे आता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आता है। अच्छा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैसे, जरा हमें क्लियर करें। तो देखिए हम क्लियर करते हैं, मान के चलते हैं कि ये मेरा जो एटम है ये मेरा एल्युमिनियम एटम है। ठीक, अच्छा, एल्युमिनियम में हम यहाँ लिखते हैं प्रोटॉन, यहाँ लिखते हैं इलेक्ट्रॉन और यहाँ लिखते हैं न्यूट्रॉन। अच्छा, एल्युमिनियम नॉर्मल एटम है तो इसका एटॉमिक नंबर 13 और मास नंबर कितना होता है? 27 होता है। अच्छा, तो इसमें बताइए नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे भाई? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 13, इलेक्ट्रॉन भी 13, और ये कितना हो जाता है? तो हमको पता होगा कि ये किसके बराबर होता है? एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये किसका वैल्यू, इसका कितना हो जाएगा? 14। इससे कोई मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल होता है। मतलब किससे है? नंबर ऑफ प्रोटॉन से और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मतलब है। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि एल्युमिनियम एक इलेक्ट्रॉन इसको मन किया, एक इलेक्ट्रॉन किसी को ये दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब ये क्या किया? इलेक्ट्रॉन का लॉस, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। तो बताइए भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हुए? नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 13 के 13 ही रहे, लॉस करने से नंबर ऑफ प्रोटॉन 13 रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना था? 13 था, एक लॉस कर दिया तो कितने हो गए? 12। और ये तो भाई सेम का सेम रहेगा। अब जरा बताइए कि 13 इलेक्ट्रॉन का माइनस चार्ज 13 प्रोटॉन के प्लस चार्ज को बराबर कर रहा था। ठीक है, एटम कैसा था? न्यूट्रल था। यहाँ पे हम देखें कि 12 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 12 प्रोटॉन के चार्ज को तो सप्रेस कर देगा, पर एक प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा? सामने आ जाएगा। तो एक प्रोटॉन का चार्ज आया, तो एक प्रोटॉन का चार्ज मतलब कैसा चार्ज आ गया बॉडी पे? पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन कैसा चार्ज होता है? प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। तो एक प्रोटॉन का चार्ज आ गया पॉजिटिव, तो इससे हमारा बॉडी क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज हो गया। मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने से दूसरों को देने से बॉडी कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। अच्छा, और अगर मान के चलते हैं एल्युमिनियम नहीं कोई और एटम, अगर ये क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेता, एक इलेक्ट्रॉन अगर ले लेता, मतलब इलेक्ट्रॉन का मेरा क्या होता बताइए? गेन होता। तो बताइए नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 13 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 14। और ये तो भाई 14 का 14 ही रहेगा। अब बताइए कि 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? सप्रेस कर देंगे, पर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा बचेगा। तो इससे बॉडी पे कैसा चार्ज आ जाएगा? निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इससे हमें क्या देखने को मिला कि अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के गेन करने से बॉडी कैसा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉडी कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन का अगर गेन होगा तो बॉडी निगेटिवली चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो बॉडी कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। अच्छा, एक और बेसिक चीज़ ये हमें पता होना चाहिए कि चार्ज का यूनिट क्या होता है। तो चार्ज का यूनिट होता है कूलाम, और कूलाम चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलाम। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये सबको याद होना चाहिए, ये सारी जो चीज़ है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6। और ये क्लास 10th में एक सवाल भी दिया है। क्लास 10th में एक सवाल क्या दिया है? एक छोटा सा सवाल हम यहाँ पे कर देते हैं कि एक कूलाम चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? मतलब क्या? फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर 1 कूलाम ऑफ चार्ज। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन वाला सवाल में बहुत सिंपल सा है कि भाई एक कूलाम्ब के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। अच्छा, तो हमको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन से कितना चार्ज आता है भाई? एक इलेक्ट्रॉन से आता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम।
एक इलेक्ट्रॉन से कितना चार्ज आता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो 1 कूलाम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। और जब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या कि एक कूलाम चार्ज के लिए, एक कूलाम बहुत बड़ा यूनिट होता है, एक कूलाम चार्ज के लिए 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन को हमें या तो लूज करना होगा या तो गेन करना होगा। हम ये बोलें कि हमारे पास एक कूलाम चार्ज है, एक कूलाम पॉजिटिव चार्ज है। एक कूलाम कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो हमने इतने इलेक्ट्रॉन को क्या किया? लूज किया। जब हम इतने इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तब हमारे पास एक कूलाम चार्ज आएगा। एक कूलाम समझिए कितना बड़ा यूनिट है। अभी आपको इसका अंदाज़ा नहीं हो रहा होगा कि ये कितना बड़ा चार्ज है। आप अवोगाड्रो नंबर जानते हैं, वो 10⁻23 और ये 10⁻28। सिर्फ ये इससे कितना टाइम्स कम है? 10⁻4 टाइम्स कम है। तो ये बहुत बड़ी यूनिट है, इतना इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, तो वही हम लोग बात करते हैं कि एक कूलाम के लिए इतना चाहिए होता है। अच्छा, तो इतना भाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर गेन नहीं होता है। तो जनरली न्यूमेरिकल में भी हमें एक कूलाम नहीं देता है, हमें क्या देता है? माइक्रो कूलाम देगा। तो 1 माइक्रो कूलाम का वैल्यू क्या, मतलब क्या? 10⁻⁻6 होता है। ठीक, ये सब हमें देता है। कभी नैनो कूलाम देता है, कभी ये सब सारे यूनिट देते हैं। तो ये सब हमको क्या करना होगा? समझना होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक से समझते हैं कि भाई चार्ज क्या होता है। तो चार्ज बॉडी का एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से बॉडी क्या करता है, या तो मतलब बॉडी क्या करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या करेगा? एक्सपीरियंस करेगा। चार्ज दो टाइप के होंगे, एक होगा पॉजिटिव चार्ज और एक होगा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज बॉडी पे कैसे आएगा? तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। बॉडी क्या करेगा? पहले बात ये समझते हैं कि चार्ज आता कैसे। तो चार्ज कैसे आएगा भाई? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। या तो इलेक्ट्रॉन जाएगा या तो इलेक्ट्रॉन आएगा। पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन का गेन होगा तो नेगेटिव, लॉस होगा तो पॉजिटिव। अच्छा, फिर हम लोग पढ़े कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? ये चार्ज होता है। ठीक, अच्छा, ये सवाल कभी कभी पूछता है, इसको मैंने हिंदी में लिख दिया है क्योंकि लोगों को 1 कूलाम चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक कूलाम चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर 1 कूलाम ऑफ चार्ज। तो इसको जब मैंने सॉल्व किया तो देखा कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आया, जो कि बहुत बड़ी क्वांटिटी है। ठीक, इसको हमें ध्यान देना है। फिर अब हम इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में थोड़ा बहुत समझे। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि इलेक्ट्रिक चार्ज का कुछ प्रॉपर्टी। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। पहला प्रॉपर्टी क्या है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना, किसी भी बॉडी पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो क्या होता है कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज होता है। मतलब क्या, जरा समझ में नहीं आया? एक बात बताइए, ठीक है, बेसिक समझते हैं कि किसी मेरा कोई एक बॉडी है। ठीक, कोई मेरा एक बॉडी है, इस पे चार्ज कैसे आएगा? या तो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? ये गेन करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? लॉस करेगा। दो ही तरीका से बॉडी पे चार्ज मेरा आएगा, या तो इलेक्ट्रॉन का भाई गेन करेगा या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। अच्छा, तो गेन करेगा तो गेन कैसे करेगा भाई? जब भी गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन किया, 2 इलेक्ट्रॉन किया, 1,00,000 इलेक्ट्रॉन किया, जितना भी मतलब इलेक्ट्रॉन किया, तो जब भी बॉडी पे लॉस या गेन हो रहा है वो किससे मतलब कैसे हो रहा है कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। मतलब इलेक्ट्रॉन का ही इंटीग्रल मल्टीपल हो रहा है, या तो 100 इलेक्ट्रॉन, या तो 1500 इलेक्ट्रॉन, या तो 1000 इलेक्ट्रॉन। लॉस करेगा तो कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, और गेन करेगा तो कैसा आएगा? निगेटिव। तो वही चीज़ है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, मतलब बॉडी पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज।
मतलब इसका कि जो भी बॉडी पे मेरा चार्ज होगा Q इक्वल्स टू NE के बराबर, प्लस माइनस। अगर बॉडी मेरा गेन करता है तो माइनस, लॉस करता है तो क्या होगा, प्लस। और E का वैल्यू यहाँ पे क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। ये मेरा क्या है बॉडी पे, मतलब E का वैल्यू। तो देखिए कोई भी बॉडी पे चार्ज, अगर हम ये आपको नॉर्मल से सवाल दें कि एक बॉडी है 100 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, बताइए बॉडी पे कितना चार्ज है, तो कितने लोग बोलते हैं 100 कूलम, नहीं, कन्फ्यूजन में लोग बोल देते हैं। तो 100 कूलम नहीं, 100 कूलम 100 इलेक्ट्रॉन किया, 100 इलेक्ट्रॉन भाई क्या किया है, लूज किया है। तो बताइए एक इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना चार्ज आता है, 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। तो 100 इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना आएगा, 1.6 इंटू 10 का पावर -19 इंटू 100 कूलम, बस सिंपल सी बात। तो कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 का पावर -17 कूलम। कैसा होगा, कैसा होगा चार्ज, लॉस किया है तो ये चार्ज कैसा होगा मेरा, प्लस होगा। तो देखिए बॉडी पे जो भी चार्ज आ रहा है कैसे आ रहा है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E से आ रहा है। अगर हम बोलते हैं 98 इलेक्ट्रॉन जो बोले, ठीक, तो ये सारे के सारे मतलब होते हैं कभी हेल्प से है। फिर हम लोग इसका सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, जो सेकेंड प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसका मतलब क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब कि चार्ज जो होता है वो मेरा क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। जैसे मास होता है, एनर्जी होता है, मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है, सारे चीज़ कंजर्व रहते हैं। उसी तरीके से मेरा चार्ज भी क्या होता है, कंजर्व होता है। चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब यहाँ पे ये कि एक ऐसा सिस्टम जिससे चार्ज बाहर ना निकले और बाहर का चार्ज अंदर ना आए, तो वैसे सिस्टम का टोटल चार्ज मेरा क्या होगा, कंजर्व होगा। ठीक, तो ये मेरा क्या होगा, सेकेंड प्रॉपर्टी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो क्या लिखेंगे कि द चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड। ठीक, फिर हम लोग इसके तीसरे प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या कि किसी भी बॉडी पे कितना चार्ज है, किसी भी बॉडी पे कितना चार्ज है इसको हमें पता करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि बॉडी पे जितने भी छोटे छोटे चार्ज हैं सबको कैसे जोड़ देंगे, अलजेब्रिकली जोड़ देंगे। अलजेब्रिकली मतलब क्या, उसमें डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं, वेक्टरली हम नहीं बोल रहे हैं, वेक्टर एडिशन नहीं बोल रहे हैं, नॉर्मल एडिशन होता है। जैसे मान के चलिए एक मेरा बॉडी है, इस पे चार्ज है, यहाँ पे है 2 कूलम, यहाँ पे -4 कूलम, यहाँ पे है 8 कूलम, यहाँ पे है -6 कूलम। कोई पूछा कि बताइए बॉडी पे टोटल चार्ज क्या है, कि बॉडी पे टोटल चार्ज क्या है, तो क्या लिखेंगे बताइए, +2 कूलम +-4 कूलम +8 कूलम +-6 कूलम। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0। जोड़ लेना भाई, ठीक, तो इसको जोड़ने पे आ जाएगा 0। अच्छा, तो ये मेरा क्या हो गया, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब क्या कि अगर बॉडी के हम चार्ज को, मतलब अगर बॉडी पे हमें पता करना है कि टोटल चार्ज क्या है, तो हम क्या करेंगे कि बॉडी पे जितने भी चार्ज हैं सबको हम लोग क्या करेंगे, अलजेब्रिकली जोड़ देंगे। ये नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग अगला प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ज इज इनवेरिएंट। इसका मतलब क्या कि चार्ज इज इनवेरिएंट, मतलब क्या कि चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑन द स्पीड ऑफ बॉडी। मतलब बॉडी किस स्पीड से है उससे उसको मतलब चार्ज को कोई लेना देना नहीं है। बॉडी का बहुत चीज़, जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें, फिजिक्स बेसिकली क्या है, रिलेटिव है। अगर कोई कार से जा रहा है 60 किलोमीटर से, एक ज़मीन वाला आदमी देखेगा तो बोलेगा 60 से जा रहा है, लेकिन एक ट्रेन वाला आदमी देखेगा जो 60 से जा रहा है वो बोलेगा कि अरे तो रुका हुआ है, उसके लिए वो रिलेटिवली 0 है। मास भी क्या होता है, रिलेटिव होता है। लेंथ, सारे के सारे चीज़, जब हम लोग स्पीड, अगर लाइट के कंपैरिजन में अगर हम स्पीड लेते हैं तो उस केस में सारे के सारे चीज़ चेंज होने लगते हैं। लेकिन मेरा चार्ज क्या होता है, इनवेरिएंट होता है, मतलब चार्ज बदलता नहीं है। अगर उस किसी बॉडी पे 2 कूलम चार्ज है तो आप उसको लाइट के स्पीड से ले जाइए या फिर किसी तरीके से ले जाइए, बॉडी पे चार्ज कितना रहेगा, 2 कूलम के बराबर रहेगा।
लेकिन अगर मास मेरा 2 kg है और अगर उसको हम लाइट के स्पीड से ले चलें, मतलब लाइट का स्पीड नहीं, उससे कंपैरिजन में, मतलब 10 का पावर 4, जैसे लाइट का स्पीड क्या होता है 3 × 10 का पावर 8 होता है, तो हम उसको 10 का पावर 4, 5 तक भी ले जाए तो उसका स्पीड उसका मास वेरी करने लगता है। लेकिन चार्ज क्या होता है, इनवेरिएंट होता है, मतलब चार्ज बॉडी के स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। फिर हम लोग, ये तो हो गए चार्ज की प्रॉपर्टी। चार्ज का एक और छोटा सा प्रॉपर्टी है, जरा ध्यान रखिएगा एक, कि अगर कोई चार्ज है, अगर कोई चार्ज रेस्ट में है तो वो कैसा फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई चार्ज रेस्ट में है तो अपने अराउंड कैसा फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, और अगर कोई चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है, अगर मेरा कोई चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। कैसे मैग्नेटिक फील्ड भाई, तो हम लोग पढ़े हैं कि अगर चार्ज मोशन में है तो उससे क्या आएगा, करंट आएगा। और आप लोग पता है आप लोगों को कि अगर कोई भी वायर में करंट जा रहा है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। अच्छा, और अगर यही चार्ज एक्सीलरेट करेगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलिए या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलिए, वो उसको प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे।